हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स भेजे थे। तो पहले एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, है ना। तो मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके टेबल में 12 आ जाए, या जो टेबल्स 12 को टोटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, है ना। तो हमने प्रॉपर्टी 1 से पढ़ा था कि 12 जो है वो 1 के टेबल में तो आता ही है ना। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में क्योंकि इवन है, देन 3 के टेबल आपको आता है 3 4 12। देखिए 3 4 12 यहीं से उल्टा हो गया, है ना। 3 4 12, 3 और 4 दोनों लिख लिया। तो अब आगे क्या आएगा, 2 से देखिए 2 6 होता है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 2 6 12। एंड देन उसके पहले 2 के पहले यहाँ क्या लिखा है 1, तो 6 के आगे लिख देंगे 12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना मिलेगा 12। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर 16 का फैक्टर्स लिखते हैं। 1 के टेबल में आता ही है 16, ठीक है। 2 इवन नंबर है इसलिए आएगा। फिर 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16, देन 8 2 ज़ा 16, देन 16 1 is 16, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो कॉमन फैक्टर्स अब आपको यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं 12 और 16 में, जो दोनों में आ रहे हो। तो देखिए मैंने इनसर्किल कर दिया है, 1 है, 2 है और 4 है, राइट। तो आप उसको वहीं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या करके लिखेंगे, 1 2 4, ठीक है। Now come to the second example. Find the common factors of 18 and 27, है ना। सबसे पहले बोला है कॉमन फैक्टर्स निकालने को। तो जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, राइट। और फिर लिखा है ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स भी निकालने के लिए हम पहले फैक्टर्स लिखेंगे, राइट। तो पहले हमने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखा। 18 कौन कौन से टेबल में जाता है, 1 2 3 6 9 एंड 18 1 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है, 1 हर एक का फैक्टर होता है। 2 के टेबल में भी जाएगा क्योंकि 18 इज एन इवन नंबर। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो 3 6 18, देखिए यहीं से ये उल्टा हो गया, एक सर्कल बन रहा है, 3 6 18 एंड 6 3 18, राइट। तो अब इसके 6 के जस्ट आगे कौन सा फैक्टर आएगा, 9। कैसे, क्योंकि 3 के जस्ट पहले 2 था, तो 9 2 18। ऐसे आप करके देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 18 देते हैं या नहीं देते। तो 9 2 18 एंड 18 1 is 18, ठीक है। कमिंग टू 27, फिर अगेन 1 में जाएगा, देन आपको 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। देन 3 के टेबल में जाता है, 3 9 is 27 एंड 27 1 is 27, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ये फैक्टर्स लिखे थे तो इन्हें एनसर्किल कर लिया कि हाँ इनमें कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। एनसर्किल करने पे हमें इजी हो जाता है देखने में। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 1 3 एंड 9। बट क्वेश्चन ने एक और चीज़ पूछी थी, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप फैक्टर लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन निकालेंगे, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 9, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। जल्दी से इन्हें कॉपी कर लीजिए।